कुछ लोग साथ होते हुए भी दूर हो जाते हैं और कुछ दूर जाकर भी दिल में रह जाते हैं। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई अधूरी बात, कभी किसी की हंसी, कभी उसका छोड़ा हुआ सन्नाटा हमें जकड़े रखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, काश मैं उसे भूल पाता, काश मैं उस आदत से निकल पाता, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि जो चीजें हम छोड़ नहीं पाते वही चीजें हमें पीछे खींचती हैं। कभी रिश्ता, कभी डर, कभी पुरानी यादें और कभी हमारा अपना ही ईगो। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सब कुछ त्यागने को कहती है और ना ही खुद से भाग जाने को, बल्कि यह सिखाती है कैसे हर चीज से जुड़कर भी खुद को उनसे आजाद रखा जा सकता है, कैसे टूटकर भी पूरा महसूस किया जा सकता है, कैसे छोड़ना सीखा जा सकता है लेकिन नफरत किए बिना। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। लेखक हैं शुभम कुमार सिंह। और यकीन मानिए, अगर आपने यह समझ लिया तो जिंदगी भर कुछ भी आपके मन की शांति नहीं छीन पाएगा। हमारी जिंदगी की सबसे जटिल चीजों में से एक है लगाव, और सबसे मजेदार बात यह है कि हम इससे इतना फेमिलियर हो चुके हैं कि हमें लगाव और बंधन में फर्क करना ही भूल गया है। लगाव कोई गलत चीज नहीं है। असल में लगाव इंसान को इंसान बनाता है। हमें अपने परिवार से, दोस्तों से, अपने पैशन से लगाव होता है। यही तो हमें जीवन से बांधता है, यही तो हमें अर्थ देता है। लेकिन वहीं अगर वही लगाव इतनी गहराई तक उतर जाए कि उसके बिना हम खुद को अधूरा, बेचैन या खोया हुआ महसूस करें, तो वही प्यारा सा लगाव अब एक बंधन बन जाता है। दोस्तों, आइए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बनिए हमारी सोच बदलने वाली यात्रा का हिस्सा, और हर दिन कीजिए अपने जीवन में एक नया सकारात्मक बदलाव, क्योंकि यहां हर कहानी, हर किताब आपको थोड़ा और बेहतर बनाती है। अब सोचिए, लगाव और बंधन में फर्क कैसे समझें? चलो एक किस्सा सुनाता हूं। राज नाम का एक लड़का था, बस 20 साल का, बड़ा जुनूनी, फोकस्ड और अपने करियर को लेकर बहुत पैशनेट। उसके पास एक स्मार्टफोन था, लेटेस्ट मॉडल, जैसे उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया हो। यह फोन उसका कैलेंडर भी था, एंटरटेनमेंट भी, सोशल कनेक्शन का जरिया भी, और उसका असली कॉन्फिडेंस भी यही था। कहीं जाना हो, फोन हाथ में होना चाहिए। एक दिन अचानक फोन स्कूल में गिर गया और टूट गया। बस पूरी दुनिया जैसे थम गई। ऐसा लगा जैसे उसकी आइडेंटिटी ही टूट गई। अब सोचो, ये तो बस एक डिवाइस था ना, लेकिन राज की उस पर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसके बिना उसका खुद से कनेक्शन ही टूट गया। वो बेचैन हो गया, डरा हुआ, असहाय महसूस करने लगा। अब सवाल है, क्या यह लगाव था? नहीं दोस्तों, यह था बंधन। अटैचमेंट तब तक ठीक है जब तक वह आपकी पीस को हानि ना दे, लेकिन जिस दिन आपका इनर पीस किसी बाहरी चीज पर डिपेंड करने लगे, वहीं से बंधन की शुरुआत हो जाती है। अब इसे जरा गहराई से समझते हैं। मान लो तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, दोस्त, पार्टनर या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे दिन की शुरुआत और रात की नींद पर असर डालता हो। शुरुआत में सब अच्छा होता है, केयर, इमोशंस, कॉल्स, अटेंशन, लेकिन धीरे धीरे तुम उसकी प्रेजेंस के इतने अभ्यस्त हो जाते हो कि अगर किसी दिन उसका मैसेज ना आए या बात ना हो तो बस बेचैनी शुरू, माइंड में हिसाब शुरू। उसने तो मुझे 5 बार कॉल किया, आज क्यों नहीं कर रहा? ईगो, हर्ट, एक्सपेक्टेशन, ट्रिगर और मन की शांति गायब। अब यह जो डिपेंडेंसी है, जिसकी शुरुआत लगाव से हुई थी, वह अब तुम्हें इमोशनली कैप्टिव बना रही है। अटैचमेंट की खूबसूरती तभी तक है जब तक वह तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन नहीं लेती। बिल्कुल ऐसे जैसे कांच की बेहद खूबसूरत चूड़ियां पहनना अच्छा है, लेकिन अगर वह आपकी कलाई को लहूलुहान करने लगे तो क्या आपको वह अब भी सजावट लग रही है? नहीं ना। इसीलिए हमें रोज खुद से पूछना चाहिए, क्या यह इंसान, यह चीज, यह विचार मेरा सहारा है या मैं उसके सहारे पर जिंदा हूं? डिटैचमेंट दरअसल एक अभ्यास है जहां हम इन बारीकियों को ऑब्जर्व करते हैं। यह किताब हमें भावनाओं से भागने को कभी नहीं कहती, बल्कि यह सिखाती है उन्हें बिना खुद को खोए जीना। जैसे एक नाव जल में तैरती है, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर भर जाए तो वही पानी जो रास्ता बना सकती थी अब डुबो देती है। ठीक वैसे ही जब हम रिश्तों, चीजों या विचारों को अलग करते हैं, हमारे भीतर भर जाने को फिर वह हमें डुबाने लगती है। डिटैचमेंट का मतलब है प्यार करो दिल से,
लेकिन जकड़ो नहीं, एप्रिशिएट करो, परचेस नहीं। जब हम डिटैचमेंट या वैराग्य शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहली तस्वीर क्या आती है? कोई सन्यासी भगवा कपड़े पहने, जंगल या पहाड़ में ध्यान लगाता हुआ, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, घर, परिवार, दुनिया। हमें लगता है शायद डिटच होना यानी सब कुछ छोड़ देना, प्यार, रिश्ते, भावनाएं, सपने, सब कुछ। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। डिटैचमेंट का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी खुद को खोने से बचाना है। इसे वह बड़ी खूबसूरत इमेजरी से समझाते हैं। वो कहते हैं, डिटैचमेंट का असली रूप वैसा है जैसे कमल का फूल। सोचिए, एक कमल का फूल कीचड़ से पैदा होता है, पानी में तैरता है, उसका पूरा जीवन जल के भीतर होता है, लेकिन फिर भी एक बूंद भी पानी उसकी पंखुड़ियों पर नहीं ठहरती। वो पानी में ही होता है, पर उसमें डूबा नहीं होता। कमल को देखिए, सुंदरता, स्थिरता, ब्लिस का प्रतीक, और फिर भी कितना आजाद वह इस संसार में है। संसार उसमें नहीं, बस यही है डिटैचमेंट की असली परिभाषा। अब सवाल यह उठता है कि हम इस कमल की तरह कैसे बने? डिटैचमेंट वह कला है जिसमें आप गहराई से कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन अटैच्ड नहीं होते। इसका मतलब है कि आप रिश्तों में रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, दुनिया के सारे फर्ज उठा सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से अपने भीतर की शांति और पहचान को खोते नहीं हैं। अब चलो इसे एक रिलेटेबल कहानी से समझते हैं। अनुराग एक मेहनती और एम्बिशियस लड़का था। बचपन से ही उसके माता पिता ने उससे कहा था, बेटा, जब तू बड़ा अफसर बनेगा ना, तब हमें सच में लगेगा कि हमारी जिंदगी सफल हुई। अनुराग ने रात दिन मेहनत की, इंजीनियरिंग, MBA, और फिर एक दिन उसे एक इंटरनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिला, लाखों का पैकेज। वह दिन उसका नहीं, पूरे परिवार का सपना था। लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया। मेडिकल टेस्ट में एक हेल्थ इश्यू पकड़ में आया और कंपनी ने ऑफर रद्द कर दिया। कुछ नहीं रहा उसके हाथ में। अनुराग फूट फूट कर रोया। उसने खुद को कोसा, भगवान को कोसा और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। उसकी तकलीफ सिर्फ जॉब जाने की नहीं थी, उसे अंदर से तोड़ने वाली बात थी। मैंने खुद को उस एक सक्सेस से जोड़ दिया था। वो अपनी वर्थ मेजर करने लगा था उस एक लेटर से, और जब वह चला गया तो उसे लगा, मैं ही चला गया। यही होता है जब हम डिटैच नहीं होते हैं। रिजल्ट, रिश्ते, पहचान, ये सब सुख के साधन हैं, पर अगर आप खुद को इनमें फिक्स कर लेते हो तो एक छोटा बदलाव भी आपको तोड़ सकता है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि अब जीवन से इमोशन ही निकाल दो। नहीं, इसका मतलब है कि आपकी इमोशंस आपको कंज्यूम ना करें। आप किसी से प्यार करते हैं, पर यदि वह इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो आप टूट ना जाएं। आप मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो आप खुद से नफरत ना करने लगे। क्योंकि दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो कुछ भी बाहर है वह अस्थाई है, बदलता रहता है। लेकिन खुद का कनेक्शन अगर वह मजबूत है तो कोई चीज आपका चैन नहीं छीन सकती। आप किसी की तारीफ से खुश होते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर वही इंसान आपको इग्नोर कर दे और आपका पूरा दिन बिगड़ जाए तो सोचिए, क्या आप उसकी रिकॉग्निशन के प्रति अटैच हो गए हैं? एप्रिशिएट एवरीथिंग बट नीड नथिंग। मतलब जो अच्छा मिले उसका आनंद लो, मगर यह मान लो कि उसके बिना भी मैं पूरा हूं। जब भी जिंदगी में कोई रिश्ता टूटता है, उम्मीद बिखरती है या कोई सपना चकनाचूर हो जाता है, दिल में एक अजीब सी टीस उठती है, एक दर्द जो छूकर नहीं बस महसूस किया जा सकता है। वह दर्द शारीरिक नहीं होता, लेकिन उससे ज्यादा गहरा होता है, और हम सब ने कभी ना कभी यह दर्द महसूस किया है, किसी ना किसी रूप में। दर्द, दुख, इमोशनल टूटन का असली कारण बाहरी घटनाएं नहीं होती, बल्कि हमारी उन घटनाओं से जुड़ी हुई जुड़ाव की गहराई और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जरा सोचिए, क्या किसी के जाने भर से इतना दर्द आ सकता है? या फिर उस इंसान से जुड़े हमारे सपने, हमारी पहचान, हमारी आशाएं जब टूटती हैं, तब वह दर्द हमारी आत्मा को खरोचता है। ज्यादा दर्द तब होता है जब हम किसी एक आउटकम से बेइंतहा जुड़ जाते हैं। हम उस एक नतीजे से, उस एक इंसान से, उस एक लक्ष्य से अपने पूरे वजूद को जोड़ लेते हैं, और यही जुड़ाव जब टूटता है तो लगता है जैसे हम टूट गए।
इस बात को हम एक कहानी की तरह समझते हैं ताकि यह आपको सिर्फ समझ में ही नहीं, मन में भी उतर जाए। आरव एक सीधा साधा लड़का था। गिटार बजाना पसंद करता, चाय के ठेले पर दोस्तों संग बैठने को ही दुनिया समझता। कॉलेज के दिनों में उसे अनन्या नाम की लड़की से प्यार हो गया। पहले दोस्ती हुई, फिर चैट्स लंबी होने लगी। रात 2 बजे तक कॉल पर बातें, फिल्में, वॉक, और धीरे धीरे आरव को यह लगने लगा कि यही है उसका अधूरापन। उसने अपने मन में एक पूरा भविष्य बना लिया जहां अनन्या उसके हर ख्वाब में साथ होगी। वह सोचता था, जिस दिन अनन्या मेरी जिंदगी में पूरी तरह आ जाएगी उस दिन मैं पूरा हो जाऊंगा। पर जिंदगी वैसे कहां चलती है जैसे हमारी कहानियां। कॉलेज खत्म होते होते अनन्या की प्रायोरिटीज बदल गईं। करियर, फैमिली प्रेशर और शायद उसकी अपनी पर्सनल डायरेक्शन। एक दिन एक कोल्ड सी मैसेज आई, आई थिंक वी शुड मूव ऑन, इट्स नॉट वर्किंग। बस उस दिन आरव का दिल नहीं, उसका पूरा वजूद धड़क गया। अब सोचिए, असली दर्द क्या था? क्या वो रिजेक्शन था या उस भीतर की कल्पना, एक्सपेक्टेशन, उस फील गुड इल्यूजन का टूटना था जिसमें आरव खुद को अधूरा और अनन्या को खुद की कंप्लीटनेस मान बैठा था? यह जो बिलीफ होता है ना, वह मिलेगी तो मैं कंप्लीट हूं, यही सबसे बड़ा इल्यूजन होता है। क्योंकि जब हम अपना वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी किसी और चीज, किसी और इंसान या किसी नतीजे से जोड़ लेते हैं तो वह हमारी वीकनेस बन जाता है। ऐसे में जब वह चीज जाती है तो लगता है जैसे हम ही खत्म हो गए। लेकिन सच यह है, डिटैचमेंट सिखाता है तू तू है, चाहे कोई आए या जाए, रिजल्ट मिले या ना मिले, तू पूरा है। तेरी कंप्लीटनेस, तेरी वर्थ, तेरी आइडेंटिटी ये किसी बाहरी वैलिडेशन से नहीं, तेरे अपने भीतर के कनेक्शन से आती है। इमोशनल पेन को खत्म करने की शुरुआत किसी और को ब्लेम करने से नहीं, बल्कि उन उम्मीदों और इल्यूजन्स को देखने से होती है जिन्हें हमने अपने हाथों से बनाया होता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, यही उम्मीदें अगर समझदारी से बनाई जाए, अगर इनसे डिटच होकर सिर्फ कनेक्शन की भावना रखी जाए, तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं बिना टूटे हुए। इमोशनल पेन तब खतरनाक हो जाता है जब हम उसे आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं हार्ट ब्रोकन हूं, मेरे जैसा बदकिस्मत कोई नहीं। लेकिन शुभम कहते हैं, दर्द को पहचानो मगर उसमें खो मत। ऑब्जर्व द पेन, लेकिन उस पेन से खुद को डिफाइन मत करो। डिटैचमेंट आपको यह ताकत देता है कि आप आंसुओं को गिरने दो, लेकिन उन्हें अपनी ताकत का दुश्मन मत बनने दो। इमोशनल पेन अक्सर इल्यूजन से आता है, उससे शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा, जॉब मिल गई तो मैं खुश रहूंगा, फॉलोअर्स बढ़ गए तो मेरा सेल्फ वर्थ बढ़ेगा। ये भ्रम है और इन्हीं से हम सबसे ज्यादा बंधे होते हैं। जब आप किसी एक्सपेक्टेशन से जुड़ते हो, उसी समय आप उसके टूटने की नींव रख देते हो। डिटैचमेंट इन इल्यूजन्स की आंख खोलने वाला चश्मा है। यह सिखाता है, लव बिना पॉजिटिवनेस के, ड्रीम करो पर खुद को उससे मत जोड़ो। दर्द से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे आजाद हुआ जा सकता है। इमोशनल फ्रीडम तब आती है जब हम खुद को किसी नतीजे से, किसी इंसान से या किसी घटना से डिफाइन करना बंद कर देते हैं। तुम्हारे अंदर जितना दुख है उससे कठोर मत बनो। डिटैचमेंट सिखाता है कि मजबूत बनो, हार्ट ओपन रहे, लेकिन उसे किसी नतीजे में लॉक मत करो। जरा सोचिए, आपने कभी किसी चीज को इतना कसकर पकड़ा है कि वह आपकी मुट्ठी से ही फिसल गई हो? आपने कभी किसी रिश्ते, किसी ड्रीम या किसी इंसान को इस हद तक पकड़ने की कोशिश की है कि वही चीज आपकी शांति छीनने लग जाए? शायद हां, क्योंकि ज्यादातर इंसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है, हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हमें लगता है अगर सब कुछ हमारी प्लान के मुताबिक चले तो जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। हमें लगता है कि अगर हम हर परिस्थिति का रिजल्ट इंश्योर कर लें तो कोई गलती नहीं होगी। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा इल्यूजन है। डिटैचमेंट का मतलब है प्रयास करना पूरी नियत और क्षमता से, लेकिन रिजल्ट को अपनी मुट्ठी में कैद करने की जरूरत नहीं। अब इसे समझने के लिए चलो एक कहानी के रूप में चलते हैं। रवि नाम का एक किसान था जो बहुत मेहनती था। हर साल मार्च में वह अपने खेत में गेहूं का बीज बोता, सही खाद देता, जमीन तैयार करता और पूरा दिल लगाकर मेहनत करता। एक साल उसने पुराने से भी ज्यादा मेहनत की, नई टेक्नोलॉजी लगाई, 2 गुना समय खेत में बिताया।
वो इतना ओवर प्रिपेयर था कि उसे पूरा यकीन था कि इस बार फसल रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। जून के महीने में जो बारिश आनी थी वो आई ही नहीं। सूखा पड़ा, फसल आधी रह गई। रवि टूट गया, रोया, पछताया। उसे लगा उसकी पूरी मेहनत बेकार गई और वह अपने आप को दोष देने लगा। मैंने क्या कमी छोड़ी? शायद मुझे और कुछ कर लेना चाहिए था। लेकिन उसके बुजुर्ग दादा ने उसे गले लगाकर बस एक बात कही, बेटा तू किसान है, भगवान नहीं। बीज बोना तेरा काम है, बारिश लाना नहीं। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। हम सब अपने अपने तरीकों से बीज बोते हैं, कोई रिलेशनशिप में, कोई करियर में, कोई ड्रीम्स में। लेकिन जब हम इन बीजों के फल आने को काबू करने की कोशिश करते हैं तब एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डर पैदा होता है। कंट्रोल की भावना नहीं बल्कि सरेंडर की समझ ही हमें शांत बनाती है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आप सोचते हैं मेरा पार्टनर ऐसा बिहेव करें जैसा मैं सोचता हूं? मेरा बॉस तुरंत मेरे काम को रिवॉर्ड करे, मेरी मेहनत का फल तुरंत और सटीक मिलना चाहिए? अगर हां, तो दोस्त आप खुद ही अपने दुखों की जड़ बन रहे हैं। हम जितनी बार यह सोचते हैं कि हम आउटकम को डिक्टेट कर सकते हैं, हम एक्चुअली अपने दिमाग को प्रेशर कुकर बना देते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है अनसर्टेनिटी से, केओस से, रिजेक्शन से, फेलियर से। इसलिए हम कंट्रोल की दुनिया बनाते हैं जहां सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो। यही प्रेडिक्टेबिलिटी हमें बंधन देती है। जो चीज अनसर्टेन है उसमें ही जिंदगी है, और जो चीज फिक्स है उसमें स्टैग्नेशन है। ग्रोथ केस में छिपी है। जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश मत करो, ना बस बाहें फैलाओ और उसे महसूस करो। डिटैचमेंट का मतलब यह भी नहीं कि आप एफर्ट्स बंद कर दो। नहीं, शुभम साफ कहते हैं कि मेहनत करो, पूरी जान लगाकर ड्रीम करो, कोशिश करो, बार बार गिरो, फिर उठो। लेकिन उस कोशिश के फल से खुद को इमोशनली अटैच मत करो, क्योंकि जब आप कहते हो अगर ये नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, तो आपने अपना हैप्पीनेस और अपनी पीस किसी ऐसी चीज के साथ बांध दी है जो आपके हाथ में नहीं है। यहीं से पैदा होता है डर, अगर यह चला गया तो, और यहीं से खत्म होता है आत्मविश्वास। डिटैचमेंट इस थॉट साइकिल को तोड़ता है। यह कहता है मैं करूंगा पूरी शिद्दत से, और जो होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि हर स्थिति मेरे भले के लिए ही होगी। कभी ध्यान से देखिए, दरिया का पानी पूरे बहाव से चलता है, पत्थरों से टकराता है, मगर रुकता नहीं। अगर आप उस पानी को हाथों से पकड़ना चाहें तो एक बूंद तक बचती नहीं, लेकिन अगर बस खुद को बहा दें तो आप नदी के साथ बह सकते हैं। कंट्रोल छोड़ो पर डायरेक्शन मत छोड़ो। पर्पस रखो पर प्रोजेक्शन मत बनाओ। जब आप किसी विलंब, किसी बदलते सिनेरियो या रिश्ते के ऑल्ट्रेशन को अपने वर्थ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, आप असली फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। हम दिन भर दौड़ते हैं, कभी बीते हुए कल की गलियों में खोए रहते हैं, तो कभी आने वाले कल की उम्मीदों में। हर पल मौला डर में डरते हुए जीते हैं। पर क्या हमने कभी खुद से यह पूछा है कि सचमुच में हम जीते कब हैं? हम हंसते तो हैं पर सोचते रहते हैं कुछ और। खाना खाते हैं तो मोबाइल में उलझे होते हैं। सफर करते हैं तो मंजिल की चिंता में रास्ता भूल जाते हैं। मतलब साफ है, हम जीते नहीं, हम सिर्फ वक्त काटते हैं। डिटैचमेंट को जड़ से समझने और अपनाने के लिए सबसे पहली शर्त है इस पल में जीना। क्योंकि जब तक हम यहां और अभी में नहीं हैं, हम या तो भूतकाल की गुलामी कर रहे हैं या फिर भविष्य की चिंता में चैन खो रहे हैं। शुभम हमें एक साधु की कहानी सुनाते हैं जो माइंडफुलनेस का सबसे सुंदर और सरल उदाहरण है। एक बार एक युवक एक बहुत ही शांत और स्थिर साधु से मिला। वो हैरान था कि उस साधु के चेहरे पर कोई चिंता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई पास्ट की मुरझाई छाया नहीं, और ना ही फ्यूचर की फिक्र। युवक ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपके जीवन में कोई दुख नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं ना अतीत में जाता हूं ना भविष्य में। मेरा घर केवल इस पल में है, और इस पल में कोई दुख नहीं होता। दुख या तो किसी बीती बात की टीस में छुपा होता है या आने वाले डर में। शब्दों को जरा ध्यान से सुनो, मेरा घर इस पल में है। क्या हम में से ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं जो विगत में घिस रहे हैं या भविष्य में फिसल रहे हैं? माइंडफुलनेस यानी
पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित होना, यही वह मंत्र है जो हमें स्थिर करता है, शांत करता है और डिटच होने की शक्ति भी देता है। माइंडफुलनेस का शायद सबसे गलत समझा जाने वाला मतलब है ध्यान लगाना नहीं, सिर्फ बैठकर घंटों आंख मूंदना। माइंडफुलनेस नहीं है। माइंडफुलनेस है अपने थॉट, इमोशन और रिएक्शन को ऑब्जर्व करना, बिना तुलना, बिना प्रतिक्रिया, बिना भागे। मान लो तुम्हारा मन उदास हो रहा है, तो माइंडफुलनेस यह कहता है, हां, मैं देख रहा हूं कि मन उदास है, मैं इस इमोशन को अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मैं इस इमोशन ही नहीं हूं। इसका मतलब है मैं इसमें हूं, पर इससे बंधा नहीं हूं। हमारा सारा तनाव इस बात से आता है कि हम अपने अंदर उठती हर भावना को सीरियसली लेने लगते हैं, जैसे वह सच हो, जबकि वो सिर्फ पासिंग क्लाउड्स हैं। मान लो मन एक शांति भरी नदी है और तुम्हारे विचार, भावनाएं, डर, उत्साह, ये सब लहरें हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि तुम खुद को लहर मत मानो, तुम खुद को वह नदी समझो जिसमें यह सब बह रहा है। जब तुम कहते हो मैं गुस्सा हूं, तुम खुद को गुस्से में डिफाइन कर रहे हो, लेकिन जब तुम कहते हो मेरे अंदर गुस्से की भावना आ रही है, तुम उससे अलग होकर देखना शुरू करते हो। यही है माइंडफुलनेस की ताकत, यही है इमोशनल डिटैचमेंट का फर्स्ट स्टेप। पास्ट में रहना यानी पछताना, गिल्ट में फंसना, फ्यूचर में जीना यानी डर और चिंता में डूबे रहना, लेकिन प्रेजेंट में जीना, यही एकमात्र ट्रुथ है। यही तुम हो अभी। और जब आप अतीत के दोष और भविष्य के डर से हटकर इस पल को फुली अनुभव करना शुरू करते हो, तभी दिल की हलचल खुद शांत होने लगती है। शुरुआत छोटी सी करो। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, बस 2 मिनट खुद से पूछो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। इमोशंस को लेबल करो, जज मत करो। सोचो, मैं एशियस हूं, मैं कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा हूं, बस ऑब्जर्व करो। डेली रूटीन में कंप्लीट प्रेजेंस लाओ। खाना खाते वक्त स्वाद पर ध्यान दो। चलो तो चलने का एहसास लो। किसी से बात करो तो ध्यान से सुनो। हर नेगेटिव इमोशन को एक मेहमान की तरह ट्रीट करो। जैसे कोई दुख मन का दरवाजा खटखटाए तो कहो, आओ, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा दास नहीं हूं। ये सब करते करते आप समझने लगेंगे कि माइंडफुलनेस कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। ये तो हम सबके भीतर पहले से मौजूद है, सिर्फ अपनी आदतों की धूल के नीचे दब गई है। सफलता, यह शब्द सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। न कभी ऊंचे स्टेज की तस्वीर आती है, कभी एक तगड़ी सैलरी, कभी गाड़ी, बंगला या सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स वाला पोस्ट। कुल मिलाकर हमें यह सिखाया गया है कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सफलता को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसके पीछे पागल हो जाते हैं, तो क्या वह हमें भीतर से मजबूत बनाती है या कमजोर? सक्सेस तब और गहराई से टिकती है जब तुम उसके पीछे पागल नहीं होते, बल्कि उस रास्ते को प्यार करते हो जो वहां तक जाता है। यानी ऑब्सेस मत हो, प्रोसेस को एम्ब्रेस करो। अब यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में कैसे समझे? चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। अर्जुन नाम का युवा क्रिकेटर एक छोटे शहर से था। बचपन से बस एक ही सपना देखा था, भारत के लिए खेलना। चंद दिनों का खेल नहीं, वो उस ब्लू जर्सी को पहनकर देश का नाम ऊंचा करना चाहता था। उसने सालों तक खुद को झोंका। सुबह 4 बजे उठकर नेट प्रैक्टिस, जिम, डाइट, फिर रिग्रेट्स फ्री जान देने वाली मेहनत। जब उसकी मेहनत रंग लाई और उसने नेशनल लेवल की चैंपियनशिप फाइनल में जगह पाई, तो बस यही मन में था, जितना ही है, वरना सब बेकार। फाइनल मैच आया, लेकिन उस दिन उसकी बैटिंग चली नहीं, टीम हार गई। अर्जुन स्टेडियम के एक कोने में जाकर बैठ गया, फूट फूट कर रोया। वो दर्द हार का नहीं था, वह दर्द इस बात का था कि उसने खुद की पूरी पहचान उस जीत के आउटकम से बांध दी थी। उसे लगा, मैं हार गया, यानी मैं फेल हो गया, मैं पूरा ही नहीं हूं। बस यहीं से शुरू होती है डिटैचमेंट की लर्निंग। रन बिहाइंड अस नॉट मेडल्स तुम्हें हर दिन सिखाएगी कि तुम खुद से कनेक्टेड रहो, और मेडल वो एक शाइनी इल्यूजन है जो अगर हाथ से फिसल गया तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे हाथ से सब कुछ फिसल गया। इसका मतलब है, सपने देखो जरूर, मगर खुद को उस कबीर से अलग रखो जो कहते हैं मुझे बस जीत चाहिए वरना मैं कुछ नहीं।
जब तुम्हारी पहचान उस चीज से टाइटली जुड़ी होती है जो तुम हासिल करना चाहते हो, तो कोई भी असफलता एक मौत की तरह लगती है। डिटैचमेंट कहता है, तुम वह नहीं हो जो तुम हासिल करते हो, तुम वह हो जिस तरह से तुम किसी चीज की ओर बढ़ते हो। अब MS धोनी को देखो, एक बंदा जो इंडिया को वर्ल्ड कप जीताता है, करोड़ों दिलों की धड़कन बनता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही सुकून, वही स्थिरता रहती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जीत या हार आउटकम थे, लेकिन उसका असली कमिटमेंट था खेल से, प्रोसेस से, परफॉर्मेंस से। वो मैदान में उतरा हर गेंद के लिए, हर रन के लिए, हर चुनौती के लिए, लेकिन वह आउटकम के गुलाम नहीं थे। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, वह कंधों पर नहीं चढ़ा और कहलाया किंग धोनी, और जब इंडिया हारी, वो मैदान छोड़कर भागा नहीं। यही होता है सफल होकर भी डिटच्ड रहना। असल खतरा यह नहीं होता कि आप सफल हो गए, असल खतरा यह होता है कि आप अपनी सफलता को ही खुद की पहचान बना बैठते हैं। आप सोचने लगते हैं, मैं ये जॉब करता हूं इसलिए मैं वैल्यूएबल हूं, मेरी कंपनी ने पिछले साल इतना प्रॉफिट कमाया इसीलिए मैं स्मार्ट हूं, मैं सोशल मीडिया पर इतना फेमस हूं इसीलिए मेरी जिंदगी सक्सेसफुल है। अब जब यह सब चला जाए तो क्या बचेगा? क्या तुम बिना अपने टाइटल, बिना अपनी पोस्टिंग, बिना अपने बैंक बैलेंस के खुद से मिल सकते हो? अगर आप यस में जवाब नहीं दे पाते तो आप सक्सेस के नशे में नहीं बल्कि सक्सेस के बंधन में जी रहे हैं। शुभम उसके लिए एक बेहद प्रैक्टिकल मार्ग बताते हैं। वह कहते हैं, फोकस ऑन पर्पस नॉट ऑन अप्लॉज। मतलब प्रेजेंटेशन दो ये सोचकर नहीं कि बॉस क्या कहेगा, बल्कि ये सोचकर कि आपने कितना वैल्यू दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करो वैलिडेशन के लिए नहीं, कंट्रीब्यूशन के लिए। बिजनेस शुरू करो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जब आपका लक्ष्य पर्पस ड्रिवन होता है, तब आप आउटकम से डिटच रहते हो, और ऐसे लोग चाहे एक बार गिर भी जाएं, फिर उठते हैं और ज्यादा स्थिर होते हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन वापस आया। वो टूटा नहीं था, उसने खुद को दोबारा उठाया, पर इस बार उसका ध्यान ट्रॉफी पर नहीं था बल्कि एक एक शॉट पर था। प्रैक्टिस पीछे हटी नहीं, पर प्रेशर का वजन कम हो गया था। उसने खुद से वादा किया, मैं आउटकम को अपनाऊंगा लेकिन अपनी पहचान सिर्फ खेल में खोजूंगा, न जीत में न हार में। जब कोई इंसान पूछता है जिंदगी में तुम क्या चाहते हो, तो जवाब अक्सर होता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नाम चाहिए। लेकिन अगर उस सवाल को थोड़ी गहराई से पूछा जाए, तुम क्यों अमीर बनना चाहते हो, तुम क्यों रिश्तों में स्थिरता चाहते हो, नाम, शहरत, सब कुछ, तो अंत में हर जवाब एक ही चीज पर आकर टिकता है, मैं सुकून चाहता हूं, मैं आजादी चाहता हूं, पीस चाहता हूं। हम सब कुछ करते हैं, नौकरी, व्यापार, रिश्ते, ऊपर उठने की होड़, सिर्फ एक उम्मीद में कि अंत में हमें सुकून मिलेगा। शुभम कुमार सिंह की यह किताब डॉट ऑफ डिटैचमेंट अंत में इसी सबसे बड़े धन, रियल फ्रीडम और पीस की परिभाषा को उजागर करती है और इंसान को बेहद सादा मगर चौंका देने वाला सच दिखाती है। डिटैचमेंट वह दरवाजा है जिससे होकर हम असली फ्रीडम तक पहुंचते हैं। अब इस बात को थोड़ी गहराई से समझते हैं। आजादी हमेशा से एक मिसअंडरस्टूड शब्द रहा है। हमें लगता है असली आजादी का मतलब है कोई हमें कंट्रोल ना करे, हमारे पास पैसा हो, कोई हमें रोके टोके नहीं, हमें जो चाहिए वह मिल जाए। लेकिन शुभम इस सुपरफिशियल फ्रीडम से पर्दा हटाकर जाहिर करते हैं कि असली आजादी भीतर से आती है। यह वह आजादी है जब कोई आपको नकारता है और आप फिर भी खुद से नफरत नहीं करते। कोई आपसे दूर चला जाता है और आप फिर भी मुस्कुराना जानते हो। जब आप दुनिया को बदलने की जरूरत महसूस नहीं करते क्योंकि अपने अंदर पहले ट्रांसफॉर्मेशन किया होता है। जब आपकी पीस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहर किसने क्या कहा, किसने क्या दिया या लिया, तब आप सच में मुक्त होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान इस पर टिकाते हैं, मैं जो काम करता हूं वही हूं, मैं जैसी रिलेशनशिप में हूं वही मेरी वैल्यू है, मैं कितना कमा रहा हूं उतना ही मैं वर्थ हूं। ये सब बाहरी डेफिनेशंस हैं। इनसे आप टेम्परेरीली अच्छा या बुरा महसूस कर सकते हो, पर ये कभी असली पीस नहीं देंगी। अस्यूम करो आप बहुत बड़ी पोस्ट पर हो, अच्छी इनकम है, बहुत नाम कमा लिया,
लेकिन अचानक से वह पोस्ट जा रही है, पैसा डूब रहा है या लोगों की तारीफ रुकी, तो क्या तब भी आप खुद को भोल महसूस कर सकते हो? अगर नहीं, तो इसकी वजह है आपका सेल्फ उस अस्थाई सफलता से चिपक गया था। जैसे पतंग आसमान में उड़ रही हो लेकिन डोरी किसी और के हाथ में हो। यह पतंग कभी भी गिर सकती है। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे पास है, तुम वो हो जब सब चला जाए तब भी जो बचा रह जाए। वो यही समझ हमें असली फ्रीडम की ओर ले जाती है। शुभम पीस को साइलेंस या जीरो थॉट्स होना नहीं मानते। उनके अनुसार पीएस मीन्स सुनना हर शोर को, लेकिन खुद में स्थिर रहना। जैसे समुद्र की सतह पर कितनी भी लहरें उठे, लेकिन उसकी गहराइयों में सदा शांति रहती है। यही है असली मन की स्थिति। नथिंग आउटसाइड डिस्टर्ब्स मी विद इन। अब चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मल्हार नाम का एक युवक था जो दुनियावी मतलबों में सफल था। अच्छी कंपनी का सीईओ, शानदार लाइफ, रिजवाइबल रिलेशनशिप, ट्रैवल, लग्जरी, सब कुछ। लेकिन फिर एक दिन एक बड़ी इन्वेस्टर डील उसके हाथ से निकल गई। उसके पार्टनर ने साथ छोड़ दिया। लोगों ने आलोचना शुरू की, सोशल मीडिया में मीम्स बन गए। मल्हार टूटा, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बस इसलिए वैल्यूएबल था क्योंकि लोगों ने मुझे सराहा? अगर हां, तो मैं आज कोई क्यों महसूस नहीं कर रहा? तभी उसकी मुलाकात एक योगी से हुई जो किसी पर्वत के पास शांत बैठे थे। मल्हार ने उनसे पूछा, आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? आपको किसी चीज से फर्क क्यों नहीं पड़ता? योगी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने कभी पीस को बाहर मांगा ही नहीं। जिसने अंदर इसका द्वार खोल दिया, उसे दुनिया की तालियों और थप्पड़ों दोनों से फर्क नहीं पड़ता। यही लाइन थी जिसने मल्हार की सोच बदल दी। उस दिन से उसने अपने इंटीरियर वर्ल्ड को नर्स करना शुरू किया, ना कि सिर्फ आउटर अपीयरेंसेस को। डिटैचमेंट कोई त्याग नहीं है, यह एक कनेक्शन है, लेकिन बाहर की चीजों से नहीं, खुद से। जब आप किसी से प्रेम करते हो पर उसमें खुद को नहीं खोते, जब आप सक्सेसफुल होते हो पर उसका घमंड नहीं करते, जब आप कुछ खोते हो मगर उसमें टूटे नहीं, तभी आप डिटच नहीं बल्कि अवेक होते हो। असली फ्रीडम है जब आप चूज कर सकते हो शांत रहना। आपके पास रिएक्शन का ऑप्शन होता है और आप रिस्पांस चुनते हो। आप अंधेरे में खड़े होकर भी रोशनी देख सकते हो। अब जब हमारी यह यात्रा खत्म होने को आई है, एक सवाल तुम्हारे और मेरे बीच पैदा हुआ है। क्या वाकई डिटैचमेंट को अपनाना मुमकिन है इस तेज शोरगुल भरी जिंदगी में, जहां हर रोज कंपैरिजन है, एक्सपेक्टेशंस है, रिश्तों की खींचतान है, सफलता की भूख है, डर है और हजारों सवाल है? सच कहूं तो हां, मुमकिन है, पर इसके लिए जरूरी है रुकना, देखना और सबसे अहम जानना कि कौन मालिक है और कौन गुलाम। शुभम कुमार सिंह की किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट कोई फिलोसॉफिकल प्रवचन नहीं है। यह एक आईना है जिसमें जब आप ध्यान से अपना चेहरा देखते हो तो आपको अपने चेहरे से ज्यादा आपकी परतें दिखती हैं। परतें, यह इल्यूजन की, दूसरों की अप्रूवल की, एक्सपेक्टेशंस की, अचीवमेंट्स की, उन रिश्तों की जिसे हम प्यार समझते हैं, लेकिन जो अंदर ही अंदर हमें पकड़ कर रखते हैं। और इस किताब का सबसे बड़ा सौगात है एक सिंपल सी रियलाइजेशन। असली तू ना किसी रिश्ते का गुलाम है, ना किसी हार का मोहताज, ना किसी जीत का एहसानमंद। असली तू बस इतना कहता है, मैं हूं, और सिर्फ मैं होना ही काफी है। अब जरा थम कर सोचो, अगली बार जब कोई रिश्ता तुम्हें इमोशनली तोड़ने लगे, कोई सपना इतना भारी हो जाए कि तुम्हारा आज कुचलने लगे, या जब कोई विचार तुम्हें स्लीपलेस नाइट्स देने लगे, तो बस एक पल खुद से पूछना, क्या मैं इसके मालिक हूं या यह मेरा मालिक बन चुका है? क्योंकि सच्ची आजादी वही है जिसमें इंसान किसी भी चीज से इतना बंधा ना हो कि उसकी पहचान खतरे में पड़ जाए। सोचो, अगर तुम किसी इंसान, ख्वाहिश या स्टेटस से इतना जुड़ गए हो कि उसके बिना तुम्हें अपना होना अधूरा लगे, तो वह अटैचमेंट नहीं, गुलामी है। डिटैचमेंट का मतलब है कनेक्शन को तोड़ना नहीं, कनेक्शन को समझना। यह समझना कि मैं उस चीज से प्रेम करता हूं, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने की। अब तुम सोचोगे, क्या ऐसा प्यार भी होता है? हां, होता है।
सच्चा प्यार कभी आपको जकड़ता नहीं, वह उड़ने की आजादी देता है। सच्चे रिश्तों में दूजा इंसान चाहे चला जाए, लेकिन आप खुद से दूर नहीं होते। और अगर हो जाते हो तो समझो तुमने प्यार नहीं, एक्सपेक्टेशन पकड़ा था। जरा सोचो, जब एक पंछी उड़ जाता है और तुम छत पर बैठकर फिर भी मुस्कुरा सकते हो क्योंकि तुमने सिर्फ उसकी कंपनी को हृदय से वेलकम किया था, ना कि उसकी उपस्थिति को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था। तो यही है डिटैचमेंट, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, जीरो ओनरशिप। अब जरा सी बात सफलता की। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस हमारा गोल है, लेकिन सक्सेस एक पड़ाव है, एक पॉज है, रूट नहीं। डिटैचमेंट कहता है सक्सेस को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, लेकिन उसे अपना भगवान मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन वह सक्सेस खिसकेगी तुम भी गिर जाओगे। सच तो यह है कि जो व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है उसे कोई खो नहीं सकता, और जो व्यक्ति खुद से दूर हो जाए उसे पूरी दुनिया अपने पास आकर भी अधूरा महसूस करवाती है। शुभम इस किताब के आखिरी पन्नों में एक ऐसी बात कहते हैं जो जीवन भर आपके साथ रह सकती है। डिटैचमेंट का असली मतलब है मैं हर चीज में हूं, लेकिन किसी भी चीज से बंधा नहीं हूं। और बस ये समझ आ गया तो हर अटैचमेंट आपको सिर्फ अनुभव देगा, लेकिन आपकी आजादी नहीं छीनेगा। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।